हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम नर्सिंग पॉइंट। तो आज से हम बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर की अपनी रिवीजन सीरीज का पहला लेक्चर देखने वाले हैं। और इस सीरीज के पहले लेक्चर में हम देखेंगे अपना चैप्टर हीम कैटाबॉलिज्म, बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर हीम कैटाबॉलिज्म। छोटा चैप्टर है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम हीम कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म वगैरह देखेंगे और दूसरे पार्ट में हम जॉइंडिस देखेंगे, जो पीलिया होता है उसको देखेंगे। तो पहले पार्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हीम क्या होता है और हीमोग्लोबिन क्या होता है और मेटाबॉलिज्म क्या होता है इसका, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे पहले पार्ट में। तो बिना कुछ देरी के, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। और वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को ये मत सोचना कि अधूरा देख के छोड़ दें। अगर पूरा देखोगे, सीरीज पूरी फॉलो करोगे, तो ही आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। नहीं तो अगर थोड़ा सा देखा और फिर छोड़ दिया, ऐसे नहीं होगा। पूरा समझने की कोशिश करना, मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको पूरा चैप्टर अच्छे से कराऊं मैं। और ध्यान से पढ़िएगा और रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहिएगा, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो कोई भी टीचर हो अच्छे से नहीं समझा पाएगा। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ ये सीरीज को शेयर कर देना, ताकि वो भी इस सीरीज का फायदा उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप न्यू जुड़े होते चैनल से। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को। चैप्टर का नाम है हीम कैटाबॉलिज्म आपका। ओके, तो हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इसमें हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ेंगे हम सबसे पहले। हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ेंगे हम सबसे पहले। क्या अपना हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन के बारे में हम लिखते हैं कि हीमोग्लोबिन इज ए ग्लोबिन इज ए ग्लोब्यूलर आयरन कंटेनिंग, ग्लोबुलर आयरन कंटेनिंग, आयरन कंटेनिंग क्या होती है, प्रोटीन। क्या होती है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन प्रेजेंट इन आरबीसी, इन आरबीसी। हीमोग्लोबिन क्या है आपका, हीमोग्लोबिन एक ग्लोबुलर प्रोटीन है जो आयरन को कंटेन करती है, जिसमें आयरन पाया जाता है। ग्लोबुलर प्रोटीन है जो आयरन कंटेन करती है। आयरन कौन सा, Fe+2 जो फॉर्म होती है, इसको ये होता है आपके इसमें हीमोग्लोबिन में। ओके, और कहां पर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, प्रेजेंट इन आरबीसी। आपने पढ़ा होगा आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन कैरी करता है। इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट लिख देते हैं, हीमोग्लोबिन कैरी ऑक्सीजन, कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है आपका, ऑक्सीजन को कैरी करता है, कहां से, लंग्स से टिश्यू तक। अपने हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से कहां तक पहुंचाता है, आपके टिश्यू तक, जैसे बॉडी ऑर्गन्स तक, जैसे ब्रेन तक पहुंचाएगा, आपका किडनी तक और स्टोमक तक पहुंचाएगा, आपके डिफरेंट डिफरेंट हाथ पैर सब में आपका क्या कौन पहुंचाता है, हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट यही करता है हमारी बॉडी के अंदर। ओके, अब हीमोग्लोबिन में होता क्या क्या है ये देख लेते हैं हम। हीमोग्लोबिन किस किस से मिलकर बना होता है, हीमोग्लोबिन किस किस से मिलकर बना होता है, ये देख लेते हैं हीमोग्लोबिन किस किस चीज से मिलकर बना होता है। ओके, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, 4 पहले पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। एंड क्या होता है, 4 हीम ग्रुप होते हैं, 4 हीम ग्रुप। हीम ग्रुप मतलब आयरन कंटेनिंग होता है इनमें, Fe+2 कंटेनिंग, आयरन लिख सकते हैं हम यहाँ, आयरन कंटेनिंग। ओके, हीमोग्लोबिन क्या होता है आपके, इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं और 4 हीम ग्रुप होते हैं। तो आपको एग्जाम में पूछा जाए हीमोग्लोबिन के बारे में, तो आप सबसे पहले हीमोग्लोबिन के लिखना है, हीमोग्लोबिन इज ए ग्लोबुलर आयरन कंटेनिंग प्रोटीन प्रेजेंट इन आरबीसी, आरबीसी में पाया जाता है। और ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, तो इसमें क्या होता है,
आपका आयरन प्रेजेंट होता है। और ये ऑक्सीजन को कहां से कहां तक सप्लाई करता है आपका, ये ऑक्सीजन को लंग्स से फेफड़ों से आपके डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज तक। ऑक्सीजन को किसके थ्रू करता है, ये ब्लड के थ्रू। किसके थ्रू ले जाता है ऑक्सीजन को, ब्लड के थ्रू। ओके। और हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, 4 हीमोग्रुप होते हैं, Fe+2 कंटेन आयरन ग्रुप। ओके, अब हम बात करेंगे, अब हम एक नया टॉपिक बात करेंगे इसमें, हीम डिग्रेडेशन पाथवे। न्यू हेडिंग डालते हैं, हीम डिग्रेडेशन पाथवे। हम बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में, हीम डिग्रेडेशन पाथवे। ये क्या होता है हीम डिग्रेडेशन पाथवे? तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे हीम डिग्रेडेशन कहाँ स्टार्ट होता है। हीम डिग्रेडेशन स्टार्ट एट, स्टार्टर्स कहां पर होता है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। कौन सा सिस्टम, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। ये क्या होता है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम? अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम क्या होता है। इसके अंदर आपका क्या कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? इसके अंदर आपके मेजर 3 ऑर्गन्स आते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला स्प्लीन, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका स्प्लीन। इसके अंदर स्प्लीन आता है, और कौन सा ऑर्गन आता है आपका, लीवर आता है, और कौन सा आता है आपका, बोन मैरो। ये 3 ऑर्गन होते हैं किसमें, अगर आपसे कभी पूछे कौन कौन से ऑर्गन होते हैं एग्जाम के अंदर, तो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के अंदर तो आपके स्प्लीन हो जाएगा एक, और आपका लीवर हो जाएगा, बोन मैरो हो जाएगा। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। हिम डिग्रेडेशन मतलब हिम का टूटना, कहां पर टूटना स्टार्ट होता है। ओके, अब हम बात करते हैं आरबीसी स्पेन। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है आपका, आरबीसी लाइफ स्पेन। आपने पढ़ा होगा आरबीसी का लाइफ स्पेन होता है आपका 120 डेज। कितना होता है, 120 डेज। और आपने ये भी पढ़ा होगा पहले कि आरबीसी जब कहां पर डिस्ट्रॉय होती है आपकी, स्प्लीन में। ओल्ड आरबीसी, ओल्ड आरबीसी, ओल्ड आरबीसी मतलब 100 से 120 डेज, 100 टू 120 डेज। कहां पर डिस्ट्रॉय होती है आपकी, स्प्लीन में। किसके द्वारा डिस्ट्रॉय, बाय मैक्रोफेज। मैक्रोफेज आप जानते ही होंगे, मैक्रोफेज इन स्प्लीन। कहां पर, स्प्लीन। ज्यादातर स्प्लीन में होती है, बाकी तो हिम का टूटना कहां पर होता है, स्प्लीन, लीवर एंड बोन मैरो। कहां पर होता है, स्प्लीन, लीवर एंड बोन मैरो, तीनों जगह पे। हम इसमें रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम पढ़ेंगे तो इसमें तीनों चीज लिख लेंगे, लीवर भी लिखेंगे एंड बोन मैरो। ओके, और इन यहाँ तक लिखिए आप, जब तक यहाँ तक आपको समझ में आएगा। और हीमोग्लोबिन क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन होती है जिसमें क्या होता है आपका आयरन कंटेंट होता है। और कहां पर पाया जाता है आपका हीमोग्लोबिन, आरबीसी के अंदर। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है कहां से, लंग्स से टिश्यू तक। किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू ले जाता है लंग से टिश्यू तक। हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, 4 हीमोग्रुप होते हैं, जिसमें आयरन कंटेनिंग होता है हीम ग्रुप। कौन सा, आयरन कंटेनिंग ग्रुप। हिम डिग्रेडेशन पाथवे कहां पर स्टार्ट होता है, ये हिम का टूटना कहां पर स्टार्ट होता है, सबसे पहले रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। इसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं आपका, स्प्लीन आता है, लीवर आता है एंड बोन मैरो आता है। जब ओल्ड आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है, 120 डेज। और ओल्ड आरबीसी हो जाती है किसके द्वारा डिस्ट्रॉय होती है, मैक्रोफेज के द्वारा। कहां पर डिस्ट्रॉय होती है, स्प्लीन, लीवर एंड बोन मैरो, ये वाला रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में। ओके, यहाँ तक आपने नोट कर लिया, यहाँ तक नोट कर लो। अब हम आगे समझते हैं, इसमें दो तीन पॉइंट और हैं डिग्रेडेशन पाथवे में।
रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, 4 हीमो ग्रुप होते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा है? हीम डिग्रेडेशन। थोड़ा पानी पी लेते हैं अभी। हीम डिग्रेडेशन चल रहा है हमारा, किसका? हीमोग्लोबिन का। ओके, तो इनसाइड द सेल, कहां पर? इनसाइड द सेल, सेल के अंदर हीमोग्लोबिन विल ब्रेक डाउन, सेल के अंदर टूटता है। कौन? इनसाइड द सेल हीमोग्लोबिन विल ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन होता है कहां पर? इनसाइड द सेल। हीमोग्लोबिन अब कौन कौन से पार्ट में टूटता है हीमोग्लोबिन आपका? हीमोग्लोबिन 2 पार्ट में टूटता है आपका। कौन कौन सा है? एक तो हीम हो जाएगा आपका, जो आयरन कंटेनिंग पार्ट होता है, एक ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या होता है आपका? अभी मैंने बताया ग्लोबिन, ग्लोबुलिन लिख सकते हैं या आप इसको लिख सकते हैं ग्लोबिन। ओके, ग्लोबुलिन। तो इस ये कौन सा पार्ट होता है आपका? प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट जो किससे मिलकर बना होता है? एमिनो एसिड से। किससे मिलकर बना होता है? आपका प्रोटीन पार्ट किससे मिलकर बना होता है? एमिनो एसिड से। और ये इसका ये पार्ट का क्या होता है आपका? ये पार्ट आपका वेस्ट नहीं जाता है। ये पार्ट क्या हो जाता है? गेट्स रीयूज्ड, गेट्स रीयूज्ड फॉर, किसके लिए यूज में आ जाता है ये आपका पार्ट? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ये आपका जो ग्लोबुलिन पार्ट होता है, जो किसके किसके लिए यूज में आ जाता है आपका? रीयूज हो जाता है किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अब हम बात करेंगे इस हीम वाले पार्ट की। तो हीम पार्ट का आपका क्या होता है? अब हीम पोर्शन की बात करते हैं हम यहाँ पर अच्छे से। हीम पोर्शन की बात, हीम पोर्शन की बात करते हैं हम अच्छे से एकदम। अब इसमें क्या कौन कौन से पार्ट होते हैं इसके, हम ये डिस्कस करते हैं। हीम पोर्शन, राइटिंग समझ में आ रही होगी या नहीं आ रही है बता देना। हीम पोर्शन कंटेन पोरफायरिन, कौन सी रिंग होती है इसमें? पोरफायरिन रिंग कंटेनिंग, क्या कंटेन करती है ये? आयरन, Fe+2। ओके, हीम पोर्शन क्या होता है? कंटेन्स पोरफायरिन रिंग, इसमें पोरफायरिन रिंग होती है और एक होता है हीम ग्रुप। ओके, अब इसमें हम आगे डिस्कस करते हैं। पोरफायरिन रिंग, ये जो आपका होता है ना प्रोसेस, ये आपका गुजरता है एक प्रोसेस से, बायोकेमिकल प्रोसेस से। तो ये दिस प्रोसेस, अभी लिख लेते हैं फिर आपको समझाएंगे। दिस प्रोसेस अंडरगोज बायोकेमिकल प्रोसेस दिस प्रोसेस बायोकेमिकल प्रोसेस इन फॉर्म, नहीं, बायोकेमिकल रिएक्शन। दिस प्रोसेस अंडरगोज बायोकेमिकल रिएक्शन इन फॉर्म, दिस प्रोसेस अंडरगोज बायोकेमिकल रिएक्शन टू फॉर्म। हाँ, तो ये प्रोसेस होता है आपका पोरफायरिन रिंग का,
दिस प्रोसेस अंडरगोज बायोकेमिकल रिएक्शन टू फॉर्म बिलीरुबिन। इससे आपका किसका निर्माण होता है? बिलीरुबिन का। यहाँ पर लिख देते हैं आपका साफ, बिलीरुबिन। आपका बिलीरुबिन का निर्माण करने के लिए किसका बायोकेमिकल रिएक्शन होती है इसमें पोरफायरिन में टू फॉर्म बिलीरुबिन। बिलीरुबिन का बनाने के लिए क्या होता है इसमें? बायोकेमिकल रिएक्शन होती है। अब हम बिलीरुबिन का निर्माण कैसे होता है ये हम पढ़ेंगे। अब इसको हम यहाँ पे मिटा देते हैं, फिर हम पढ़ेंगे, यहाँ तक नोट कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे बिलीरुबिन कैसे बनता है, कन्वर्जन पढ़ेंगे अब। ओके, यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। कन्वर्जन पढ़ेंगे किसका? कन्वर्जन ऑफ हीम इनटू बिलीरुबिन। जो हीम का जो पार्ट आयरन वाला पार्ट होता है ना, वो तो रीयूज हो जाता है। किस बनाने, क्या बनाने के लिए? हीमोग्लोबिन बनाने के लिए रीयूज हो जाता है। कौन सा? आयरन वाला पार्ट। और पोरफायरिन वाला रिंग वाला पार्ट है ना, वो बनाता है आपका क्या? बिलीरुबिन। बिलीरुबिन से पहले क्या बनता है आपका? बिलीरुबिन से पहले बनता है आपका बिलीवर्डिन। तो हीम पहला लिख देते हैं हम, हीम हीम कन्वर्जन टू बिलीवर्डिन। ये बिलीवर्डिन क्या है अभी हम समझेंगे। हीम कन्वर्जन टू बिलीवर्डिन, तो ये समझते हैं हम पहले। तो हीम होगा आपका, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? बिलीवर्डिन में। और बिलीवर्डिन के साथ इसमें क्या क्या बनता है आपका? आपका बनता है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और Fe+2 बनेगा, Fe+3 बनेगा इसमें। ओके, क्या क्या बनता है इसमें? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड Fe+3 बनता है इसमें। क्या, और इसमें कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, एंजाइम आपको याद रखना पड़ेगा। कौन सा एंजाइम होगा आपका? हीम ऑक्सीजनेज। हीम ऑक्सीजनेज, ये आपका एंजाइम याद रखना पड़ेगा। हीम का बिलीवर्डिन में कन्वर्जन किस एंजाइम द्वारा होता है? ये आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन बन के आ सकता है। किसके द्वारा होता है? हीम ऑक्सीजनेज के द्वारा। और इसमें एंजाइम के साथ साथ किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की प्लस NADPH की। किस किस चीज की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की एंड NADPH की आवश्यकता होती है। अब हम यहाँ तक आपने पढ़ लिया किसका कन्वर्जन? हीम का कन्वर्जन बिलीवर्डिन में। अब हम पढ़ेंगे बिलीवर्डिन का कन्वर्जन किसमें? बिलीरुबिन में। सेकंड पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन ऑफ बिलीवर्डिन इनटू बिलीरुबिन में। किसमें पढ़ेंगे? बिलीरुबिन में। और इसमें कौन सा एंजाइम आपका काम में आता है बताओ? आपने कभी पढ़ा हो तो इसमें कौन सा आपका एंजाइम काम में आता है? बिलीवर्डिन से बनता है आपका क्या? बिलीरुबिन। क्या बनता है? बिलीरुबिन। इसमें आपका एंजाइम काम आता है बिलीवर्डिन रिडक्टेज। कौन सा काम में आता है? बिलीवर्डिन रिडक्टेज। रिडक्टेज
कौन सा काम में आता है? बिलीवर्डिन रिडक्टेज और साथ में NADPH। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बिलीवर्डिन क्या होता है आपका? ग्रीनिश कलर होता है। कैसा कलर होता है इसका? ग्रीन कलर। कैसा कलर होता है इसका? ग्रीनिश कलर। ओके, और इसका क्या होता है? ब्राउन येलो पिगमेंट। येलो ऑरेंज लिख सकते हैं हम इसको, येलो ऑरेंज होता है, येलो ऑरेंज पिगमेंट। और ये होता है आपका ग्रीनिश कलर पिगमेंट भी लिख सकते हैं हम इसको, कलर की जगह पर कलर ही रहने दो, ग्रीनिश कलर। ग्रीन कलर का क्या होता है? बिलीवर्डिन। और बिलीरुबिन कैसा होता है आपका? येलो कलर का। ओके, अब हम बात करेंगे कि एक हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से कितना बिलीरुबिन बनता है। अगर आपका 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, कितना? 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन टूटेगा तो आपका कितना? 35 mg बिलीरुबिन बनेगा। बिलीरुबिन आपका ये वेस्ट प्रोडक्ट ही होता है। ओके, तो कितना बनेगा? 35 mg बिलीरुबिन। अब हम बात करेंगे बिलीरुबिन के बारे में स्पेसिफिकली। ओके, तो यहाँ तक आपने समझ में आ गया होगा। हीम का कन्वर्जन सबसे पहले होता है बिलीवर्डिन में। बिलीवर्डिन में कन्वर्जन कौन से एंजाइम के द्वारा होता है? हीम ऑक्सीनेज। ऑक्सीनेज के क्या क्या बनता है साथ में? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड Fe+3। और जो हमारे शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है ना, थोड़ी बहुत होती है जो शरीर में, वो इसी प्रोसेस में बनती है आपकी। कौन से प्रोसेस में? हीम कैटाबोलिज्म वाले प्रोसेस में। और फिर बिलीवर्डिन से बिलीरुबिन बनता है। कौन से एंजाइम की मदद से? बिलीवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम की मदद से। और बिलीरुबिन कौन से कलर का होता है? येलो कलर का। बिलीवर्डिन कौन से कलर का होता है आपका? ग्रीन कलर का। ओके, और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन टूटने पर कितना? 35 mg बिलीरुबिन बनता है। यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ में आया होगा। और एग्जाम में इतना ही लिख के आना है आपको, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताना कि क्या समझ में नहीं आया। कमेंट जरूर करते रहना और रिवीजन जरूर कर लेना। क्लास देखने के बाद नोट्स बनाना और रिवीजन टाइम टू टाइम करोगे तो ही समझ में आएगा सब कुछ, नहीं तो सब भूल जाओगे। मैंने आपको बताया 147 रूल फॉलो करना है आपको। पहले दिन याद करना है, फिर उसको 4th डे पर याद करना है, फिर आपको 7th डे पर याद करना है उस टॉपिक को। ये चीज आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों को शेयर कर देना अगर पढ़ाई सही लग रही हो तो। पढ़ाई अच्छी नहीं लग रही है तो कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है समझ में आ ही रहा होगा क्योंकि अच्छे से पढ़ा रहा हूँ मैं। अब मैं बात करूंगा बिलीरुबिन के बारे में। किस टॉपिक के बारे में? हम हेडिंग डालते हैं आपका बिलीरुबिन। इससे पहले हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। बिलीरुबिन पढ़ाने से पहले पानी पीना टाइम टाइम से जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं बिलीरुबिन। बिलीरुबिन किस चीज से बनता है आपका? येलो ऑरेंज पिगमेंट होता है फॉर्म ड्यू टू हीम। इस कलर से लिखते हैं, येलो ऑरेंज पिगमेंट। राइटिंग समझ में आ रही है नहीं आ रही है बता देना। पिगमेंट, येलो ऑरेंज पिगमेंट किससे बनाता है? फॉर्म्ड ड्यू टू येलो ऑरेंज पिगमेंट फॉर्म ड्यू टू हीम ब्रेकडाउन। किसके ब्रेकडाउन से बनता है?
हीम ब्रेकडाउन से। और डेली प्रोडक्शन की इसकी बात करें तो हम डेली प्रोडक्शन तो हमारी बॉडी में 250 से 300 mg डेली बनता है बिलीरुबिन। कितना बनता है? 250 से 300 mg डेली का। अब हम बात करेंगे किसकी किसकी बात करेंगे? बिलीरुबिन की बात करेंगे। किस चीज की? बिलीरुबिन। बिलीरुबिन कितने टाइप का होता है और कौन कौन सा टाइप होता है बिलीरुबिन के? ओके, बिलीरुबिन को होते हैं आपके दो टाइप, एक अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, एक होता है आपका कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, कैसे लिखें? ऐसे लिख लेते हैं, एक साइड में अनकॉन्जुगेटेड और एक साइड में लिखेंगे हम कॉन्जुगेटेड। समझ में तो आ रहा होगा? अनकॉन्जुगेटेड या इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। और आपका कॉन्जुगेटेड या डायरेक्ट, इसको कहते हैं हम कॉन्जुगेटेड या डायरेक्ट बिलीरुबिन। बिलीरुबिन कौन से कलर का होता है बताओ जल्दी? किस कलर का होता है आपका? बताओ बिलीरुबिन, कमेंट में जरूर बताना। येलो कलर का होता है। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन क्या होता है आपका? अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है आपका वाटर इनसॉल्युबल। वाटर इनसॉल्युबल, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, एंड लिपिड सॉल्युबल, लिपिड में सॉल्युबल होता है। और ये कॉन्जुगेटेड वाला होता है आपका वाटर सॉल्युबल होता है। कैसा होता है? वाटर सॉल्युबल। ये आपका समझ में होगा यहाँ तक। वाटर सॉल्युबल होता है और वाटर इनसॉल्युबल होता है। और लिखते हैं हम इस कलर से। ये क्या होता है? आपका अनकॉन्जुगेटेड होता है, जो आपका लीवर में नहीं जाता है। ये क्यों नहीं जा पाता है? क्योंकि ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, ब्लड में नहीं जा पाता है, तो ब्लड के थ्रू आपका लीवर में नहीं जा पाता। तो इसको ले जाने के लिए आपकी प्रोटीन काम में आती है, एल्बुमिन प्रोटीन, जो इसके टैक्सी का काम करती है। मतलब जैसे आप कहीं भी जाते हो तो आप चलने योग्य नहीं हो, तो आपके लिए कुछ मंगाया जाएगा। जैसे कहीं आप नर्सिंग में ड्यूटी करते हो, कोई चलने लायक नहीं होता है, तो उसके लिए व्हील चेयर लेके आते हैं ना, ऐसे व्हील चेयर का काम करता है ये एल्बुमिन प्रोटीन, जो चल नहीं पाता है। ऑलवेज बाइंड विद एल्बुमिन। एल्बुमिन के साथ मिलकर कहाँ जाता है ये? कहाँ जाता है एल्बुमिन के साथ मिलकर? लीवर तक। ओके, और ऑलवेज ये वाला पॉइंट हो गया। इसमें और कौन सा पॉइंट लिखेंगे हम इसमें? और हम इसमें एक पॉइंट लिख सकते हैं। हाँ, एक और पॉइंट लिख सकते हैं हम, कैन नॉट बी एक्सक्रीटेड बाय यूरिन। यूरिन के द्वारा आप इसको एक्सक्रीट नहीं कर सकते हैं। और इसको कैन बी एक्सक्रीट बाय यूरिन, इसको यूरिन के द्वारा आप एक्सक्रीट कर सकते हैं। कैन बी एक्सक्रीटेड बाय यूरिन, हम इसको पेशाब के द्वारा बाहर निकाल सकते हैं। किसको? कॉन्जुगेटेड वाले को। और ये वाला आपका टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक इन नेचर, और ये वाला नॉन टॉक्सिक होता है, नॉन टॉक्सिक, और ये वाला होता है आपका टॉक्सिक। ओके, अब हम बात करेंगे किसकी? मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलीरुबिन की। किस चीज की बात करेंगे? मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलीरुबिन। यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। कॉन्जुगेट अनकॉन्जुगेटेड कोई इनडायरेक्ट बिलीरुबिन कहते हैं किसको?
अनकॉन्जुगेटेड को इनडायरेक्ट, कॉन्जुगेटेड को डायरेक्ट। ओके, और वाटर इनसॉल्युबल होती है कौन सी, अनकॉन्जुगेटेड वाली, और कॉन्जुगेटेड वाली होती है वाटर सोल्यूबल। ऑलवेज ऑलवेज बाइंड विद एल्ब्यूमिन, किसमें किसके साथ, अनकॉन्जुगेटेड, इनडायरेक्ट होती है जो जा नहीं पाती है, इनडायरेक्ट मतलब सीधे नहीं जा पाएगी, इसको किसी की जरूरत पड़ेगी तो वो एल्ब्यूमिन की जरूरत पड़ती है, किसको, इनडायरेक्ट वाले को, अनकॉन्जुगेटेड वाले को। और आपका कैन बी एक्सक्रीटेड बाय यूरिन, और इसको यूरिन से एक्सक्रीटेड नहीं किया जा सकता है, और इसको यूरिन से एक्सक्रीट किया जा सकता है, इसलिए ये नॉन टॉक्सिक होती है, हमको हानि नहीं पहुंचाती, और ये हमको हानि पहुंचाता है अगर ज्यादा मात्रा में बन जाए तो। ओके, अब हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ, किसके मेटाबॉलिज्म के बारे में, बिलिरुबिन के बारे में। कमेंट जरूर करना, इससे मेरे को पता चले कि सही पढ़ा रहा हूँ नहीं पढ़ा रहा हूँ आपके लिए, पर सही पढ़ा रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। बस रिवीजन करना आप, बाकी पेपर में यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, इतना पक्का कह सकता हूँ मैं आपको, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर ही मैं पढ़ा रहा हूँ, बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखे नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। अब हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलिरुबिन, हेडिंग डाल देते हैं, मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलिरुबिन। ओके, तो अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा था, आपका अनकॉन्जुगेटेड एल्ब्यूमिन वो बिलिरुबिन होता है आपका, किसके द्वारा लीवर में पहुंचता है, अनकॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन रीचेज लीवर वाया एल्बुमिन, किसके द्वारा पहुंचता है, एल्बुमिन के द्वारा, किसके द्वारा पहुंचता है आपका, एल्बुमिन के द्वारा। ओके, किसके द्वारा पहुंचता है, एल्बुमिन के द्वारा। अब जो आपकी सेल होती है ना, हेपेटोसाइट सेल, कौन सी सेल, लीवर में पाई जाती है, कौन सी, हेपेटोसाइट सेल, तो वो क्या करती है, वो हम लिख लेते हैं पहले, हम कौन से कलर से लिखें, ब्लू कलर से, ब्लैक कलर से। हेपेटोसाइट होती है जो, हेपेटोसाइट सेल्स लीवर सेल्स होती है जो टेक अप बिलिरुबिन फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम, जो आपकी हेपेटोसाइट सेल होती है जो आपको बिलिरुबिन को किससे ले लेती हैं, ब्लड स्ट्रीम से ले लेती हैं। और हेपेटोसाइट में होता क्या है, इन हेपेटोसाइट में आपका होता क्या है, लिख लेते हैं हम पहले, बिलिरुबिन टेम्पोररी बाइंड विद टेम्पोरली बाइंड विद साइटोसोलिक, कौन सी, साइटोसोलिक प्रोटीन, बिलिरुबिन टेम्पोरली बाइंड विद साइटोसोलिक प्रोटीन to prevent backflow and bloodstream। हेपेटोसाइट्स में क्या होता है आपका, जो आपकी हेपेटोसाइट सेल होती है ना, तो इसमें बिलिरुबिन होता है आपका,
आपकी कौन सी सेल के साथ, साइटोसोलिक सेल प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है। क्यों बाइंड हो जाता है, किस लिए बाइंड होता है, ताकि वो उसका ब्लड में बैक फ्लो नहीं हो पाए, किसका, बिलिरुबिन का। तो किसके साथ, साइटोसोलिक प्रोटीन होती है आपकी, उसके साथ आपकी बाइंड हो जाती है क्या, बिलिरुबिन, किसके अंदर, हेपेटोसाइट सेल के अंदर। और यहाँ तक का आपने देख लिया, अब हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ तक नोट कर लो आप, एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे अभी हम। तो यहाँ तक आपने डिस्कस नोट कर लिया होगा। तो अब हम बात करेंगे, किस पॉइंट की बात करेंगे, कॉन्जुगेशन इन लीवर। रेड पेन से डाल देते हैं, यहीं पर डाल लेते हैं। हाँ, कॉन्जुगेशन इन लीवर, जो आपका अनकॉन्जुगेटेड होता है ना, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, आपका अनकॉन्जुगेटेड होता है ना, आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में। कॉन्जुगेटेड जो आपका वाटर सोल्यूबल होता है, वाटर सोल्यूबल, सोल्यूबल। और ये कौन सा होता है, वाटर इनसोल्यूबल, और लिपिड सोल्यूबल होता है ये आपका। तो इसमें एक एंजाइम काम में आता है इसका, आपका कौन सा एंजाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, याद रख लेना उसका नाम यूडीपी ग्लूकोरानिल। तो यहाँ लिख देते हैं यूडीपी ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज। कौन सा एंजाइम हो जाएगा आपका, यूडीपी ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज, उसको हम शॉर्ट में कहते हैं यूजीटी। ये आपका एंजाइम काम होता है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में आपका चेंज करने के लिए। ओके, और ये आपका नॉन टॉक्सिक होता है, जो वाटर में सॉल्युबल होता है, और एक्सक्रीट हो जाता है ये आपका कॉन्जुगेटेड, अभी हमने बताया था। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए। अब हम बात करेंगे एक्सक्रीशन के बारे में, बिलिरुबिन का एक्सक्रीशन कैसे होता है, हम उसको शरीर से बाहर कैसे निकालते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ तक नोट कर लीजिए आप। अब हम बात करेंगे टॉपिक किसके बारे में, एक्सक्रीशन के बारे में। तो अब हम हेडिंग डालते हैं, एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन, एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन। एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन के बारे में डिस्कस करते हैं। जो आपका कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है ना, वो पंप्ड आउट कर जाता है हेपेटोसाइट सेल से। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन पंप्ड आउट, पंप्ड आउट किससे कर जाता है आपका, ऑफ हेपेटोसाइट से, हेपेटोसाइट से आपका कर जाता है पंप्ड आउट। फिर ये जाता है आपका बाइल कैनक्लाई में, कैनक्लाई, किसमें जाता है, बाइल कैनक्लाई में। बाइल कैन
कैनुलाई में जाने के बाद आपका आता है ये बाइल डक्ट में, और बाइल डक्ट से आता है आपका इंटेस्टाइन। अरे इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में? ड्यूडेनम। इसकी मीनिंग कैनुलाई, देख लेना इसकी मीनिंग एक बार कंफर्म करके, कैनुलाई। और ये कौन से पार्ट में जाता है आपका? कैनुलाई क्या होता है आपका? जैसे आपने बेसिक वगैरह पढ़े होंगे तो उसमें वेन्यूल्स होती हैं, आर्टिकल्स होती हैं, ऐसे ही होती है आपकी कैनुलाई। जो बाइल डक्ट, बाइल कैनुलाई होती है उससे बाइल डक्ट में जाता है, फिर बाइल डक्ट से इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। अब इंटेस्टाइन में क्या होता है हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है अब आपका इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में आपके पास जाते हैं बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया करते हैं इस पर एक्ट, किस पर? कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन पर। अब हम पानी पी लेते हैं थोड़ा, और इसको चेंज करते हैं किसमें? यूरोबिलिनोजन में। तो यहाँ तक आपने देख लिया होगा, और इसको हम थोड़ा सा छोटा करके लिख देते हैं और यही लिख लेंगे। उस पॉइंट को भी हम यही देख लेंगे। ये आपका जाता है बाइल कैनुलाई में, फिर उससे बाइल डक्ट में, डक्ट में फिर बाइल डक्ट से ड्यूडेनम के इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर आता है आपका कौन सा? एक एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन, एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। अब ये सर्कुलेशन क्या होता है पहले मैं इसको लिखूंगा, फिर आपको समझाऊंगा इसको। आफ्टर conjugated bilirubin reaches after conjugated intestine through bile, इसमें द्वारा conjugated bilirubin intestine through bile, it undergoes it undergoes it undergoes के बाद series of changes एक बार लिख देता हूं मैं इसको, that allows bilirubin to excrete out or recycle back to liver, इसके बाद क्या होता है मैं अभी पूरा समझाऊंगा आपको। और दिस कंटिन्यूअस साइकिल इज नोन एज एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन, एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। ओके, तो क्या होता है कि एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन होता है यहाँ पर आफ्टर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। जो आपका कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है रीचेज इंटेस्टाइन,
किसके द्वारा? बाइल के द्वारा। आपके बाइल के द्वारा इंटेस्टाइन पहुंचता है, कौन कौन पहुंचता है? कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बाइल के द्वारा किसमें पहुंचता है? इंटेस्टाइन में। इट अंडरगोज सीरीज ऑफ चेंजेस, इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं दैट अलाउज बिलिरुबिन टू एक्सक्रीट आउट, जो बिलिरुबिन को क्या करता है? अलाउ करता है एक्सक्रीट आउट होने के लिए, मतलब बाहर निकलने के लिए, और रिसाइकिल बैक टू लीवर, और वापस लीवर में जाने के लिए। दिस कंटिन्यूस साइकिल, ये साइकिल क्या कहलाता है आपका? एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। ओके, ये साइकिल हो गया आपका एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन, ये आपको एग्जाम में लिख देना है। अब हम बात करेंगे बिलिरुबिन का आगे क्या होता है, थोड़ा सा क्लास हो रही है बस। एंजाइम वर्क करते हैं इंटेस्टाइन में, तो यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेते हैं हम। अब इंटेस्टाइन में क्या होता है? इंटेस्टाइन हैज बैक्टीरिया, इंटेस्टाइन में होते हैं बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया क्या करते हैं आपके? जो आपका जो बिलिरुबिन है, बिलिरुबिन, इसको कन्वर्ट कर देते हैं आपका यूरोबिलिनोजन में। यूरोबिलिनोजन किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? आपके यूरोबिलिनोजन में। और यूरोबिलिनोजन का क्या होता है आपका? यूरोबिलिनोजन क्या होता है आपका? यूरोबिलिनोजन ये जाता है आपका, वापस जाता है आपका, और किसका निर्माण करता है आपका? यूरोबिलिनोजन आपका स्टेरकोबिलिन एंड यूरोबिलिन किसका निर्माण करता है? यूरोबिलिन, स्टेरकोबिलिन और यूरोबिलिन। स्टेरकोबिलिन क्या आपका? स्टूल का निर्माण, स्टूल का निर्माण। और स्टूल में कौन सा कलर देता है आपका? ये ब्राउन कलर। कौन सा कलर देता है आपका? ब्राउन कलर। ओके, हम ब्राउन येलो कलर भी लिख सकते हैं हम इसको। स्टेरकोबिलिन कौन सा कलर देता है आपका स्टूल को? ब्राउन कलर। ओके, और यूरोबिलिन क्या होता है आपका? ये आपका यूरिन किडनी में जाता है, ये आपका यहाँ से यूरोबिलिनोजन किडनी में जाता है, और किडनी में आपका यूरिन को कौन सा कलर देता है? येलो कलर। ओके, और ये क्या होता है उसका? ये यूरोबिलिनोजन होता है आपका रीएब्जॉर्ब्ड हो जाता है, रीएब्जॉर्ब्ड इन लीवर, और लीवर में रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, और इसके बारे में लिख सकते हैं हम एक और पॉइंट, ये आपका कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। यूरोबिलिनोजन का आपका कोई कलर नहीं होता, और ये आपका किडनी में जाता है तो आपका यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट होता है, यूरोबिलिन में कन्वर्ट होता है यूरोबिलिनोजन आपका किडनी में जाने के बाद। यहाँ पे लिख देता हूँ, किडनी में जाने के बाद आपका किसमें कन्वर्ट होता है? यूरोबिलिन। और यूरोबिलिन क्या? यूरिन का येलो कलर देने के लिए जिम्मेदार होता है, और ये स्टेरकोबिलिन का निर्माण करता है ये आपका। और स्टेरकोबिलिन क्या होता है? ब्राउन येलो कलर देता है किसको? स्टूल को। ओके, यहाँ तक हो गया आपका ये पार्ट 1, लेक्चर 1 हो गया इसका। और अगले लेक्चर 10-15 मिनट का है बस, ज्यादा का नहीं है। उसमें हम जॉन्डिस के बारे में डिस्कस करेंगे कि जॉन्डिस पीलिया जो 3 प्रकार का होता है आपका, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बताना कैसी क्लास लगी, और मेरा एफर्ट कैसा लगा आपके लिए पहला लेक्चर रिवीजन सीरीज का। अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर करना। आगे के लेक्चर हम तीनों सब्जेक्ट देखेंगे, न्यूट्रिशन भी, फंडामेंटल भी, और आपका बायोकेमिस्ट्री तो चल ही रहा है। तो तीनों सब्जेक्ट हम कंप्लीट करेंगे 30 दिन के अंदर बस। और बने रहिएगा इस सीरीज में, अच्छा लगेगा आपको। थैंक यू।